नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज ट्रेडिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, इससे कुछ पैसा कमाना चाहते हो तो ज़रूर देखिए। अगर आप टेम्पररी इसमें आए हो और लक आजमाने आए हो और एक रात में करोड़पति बनने आए हो तो ये वीडियो आपके कुछ काम का नहीं है। और ये ट्रेडिंग भी आपके काम करने, क्योंकि ट्रेडिंग आपको एक रात में बिल्कुल नहीं पैसा देगा, आपका लक कभी नहीं साथ देगा। क्योंकि ट्रेडिंग बना इस तरह से कि इसमें आप पैसे गवा के ही जाओगे। और ध्यान रखिए, किसी के बुलावे में या किसी को देख के अगर आप यहाँ आए हो, बड़े बड़े शॉप देख के यहाँ आए हो, तो आपका यहाँ सब कुछ जा सकता है, सब कुछ जा सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग पहले रुलाता है, दिन रात रुलाता है, इतना गंदी तरीके से ट्रेडिंग आपको मारता है। लेकिन आप इस पर अगर स्टिक रहे, खड़े रहे, डटे रहे, तो ये आपको रिवार्ड 100% देगा। लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं। तो ट्रेडिंग जो, हालांकि अभी बहुत सारे ट्रेडर बन रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, अच्छी बात है, हर एक को आना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप है, वो फॉलो कीजिए। अगर आपने वो स्टेप स्किप किए तो ज़िंदगी स्किप करनी पड़ेगी। क्योंकि इतना शॉप चल रहा है मार्केट में और इसे ये रुक नहीं सकता। और मोटिवेशन के थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन इतना शॉप चल रहा है कि जो ट्रेडिंग में असल गेम है ट्रेडिंग की, वो सब बाजू जाके जो अलग ही दुनिया है, जो सपने की दुनिया है, वही सामने आ रहे हैं। तो मैं बहुत ही कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैं 3 साल से समझाऊं। अगर इस स्टेप को फॉलो किया तो ट्रेडिंग में सक्सेस 100% मिल सकता है। ये देखिए, ट्रेडिंग हम शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे, ये मैंने नोट्स निकाले कुछ जो मेरे समझ में आ गए। ट्रेडिंग हमने शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बड़े बड़े ड्रीम होते हैं। ये देखो, अगर आप कोई नौकरी करते हो या कोई काम करते हो तो उससे आप सिर्फ जी सकते हो, आपके ड्रीम नहीं पूरे हो सकते। ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए। अगर आपका कोई खानदानी बिजनेस हो मोटा तो बहुत बड़ा, अगर आपका कोई खानदानी बिजनेस हो हो सकता है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उसके ड्रीम पूरे करने का आज के ज़माने में एक ही रास्ता है, वो है ट्रेडिंग। लेकिन बिजनेस आप अगर कोई नया शुरू करने वाले हो तो उसे डेवलप करने के लिए 10-20 साल लगते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें आपने 1-2 साल शिद्दत से दिए तो 1-2 साल में आपका ये ज़िंदगी पलट सकता है। तो आपके ड्रीम पूरे करने के लिए आप यहाँ आए होते हो कि मैं सिर्फ दिन भर का कुछ कमाऊंगा या मेरे पेट भरूंगा, इतना नहीं सपना होता। हमारा सपना होता है कि मैं मेरा घर बनाऊंगा, मेरी गाड़ी लूँगा, मैं जो ज़िंदगी में चाहता हूँ, मेरा परिवार चाहता है, वो करूँगा। ये ड्रीम लेके आप इस ट्रेडिंग में आते हो और इस ड्रीम के साथ ट्रेडिंग में घुसते हो, ये सब करते। लेकिन इस सिर्फ इतना सोचने के बाद ही हमें ट्रेडिंग पैसा देगा क्या? हम ट्रेडिंग के गेम समझते नहीं, सिर्फ ये सोच के आते हैं। और बिगिनर, शुरुआत में हमारे पास पैसा होता है, वो पैसा डाल के हम मार्केट में थोड़ा बहुत बिगिनर लक होने की वजह से हमें पैसा आता भी है और हमें लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, मैं किस्मा रखा हूँ, अब मैं इसमें इतना पैसा बनाऊंगा। हम कंपाउंडिंग करते चले जाते हैं, अब इतना हो गया, कल इतना होगा, परसों इतना होगा। लेकिन 1 महीने बाद हमें समझ में आ जाता है कि ये गेम बहुत अलग है और सारा जीरो जाता है और हम मार्केट से तंग आते हैं, रोते हैं, रात भर सोते नहीं। लेकिन ट्रेडिंग वो पैसा हमें वापस नहीं देगा, क्योंकि हम बिना स्टडी किए इसमें घुसते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ सपने देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए, लेकिन सपनों को जो सत्य की साथ है वो देनी चाहिए। वो सत्य की साथ ये है, जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो पहले स्टेप होनी चाहिए मार्केट को समझ लेने की। मार्केट में कम से कम 1 साल लिख के रखो मेरे से। 6 महीने से, अगर आप बहुत ग्रेसफुल हो तो 6 महीने से 1 साल आपको स्टडी करनी ही चाहिए। आपको स्टडी करना ही पड़ेगा मार्केट का। किस तरह से करोगे, किस तरह से मार्केट को समझोगे, ये पहले तय करो कि आप किस मार्केट में जाना चाहते हो। आप फॉरेक्स में आना चाहते हो, आप क्रिप्टो में आना चाहते हो, या आप स्टॉक में आना चाहते हो। क्योंकि अगर आप तीनों को देखते रहोगे तो आप, ये फिर गंदा हो जाएगा कि आप सब देखते रहो। आपको कभी लगेगा, एक इन्फ्लुएंसर का देखा कि मैं क्रिप्टो में जाऊँ, मैं स्टॉक में जाऊँ, मैं फॉरेक्स में जाऊँ, ये लीगल है कि अनलीगल है, इसमें सब फंसोगे और आपसे हाथ से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक मार्केट तय कीजिए, उसमें आप जाइए और 1 साल तक उसे स्टडी कीजिए। स्टडी कैसा करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, आपको सॉर्ट आउट कर सकते हो चीज़ें, तो सिर्फ यूट्यूब को देख के देखो। मैं खुद भी कोर्स लेता हूँ या खुद भी मैं कोर्स डिज़ाइन करने वाला हूँ, इस सब बात है, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ, ये 16 आने सच है। आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देख के अच्छी तरह से ट्रेडिंग सीख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे रैंडमली वीडियोज़ होते हैं और हम उसे एक ऐसे एक लाइन में नहीं देख सकते, या हमें जो हमें क्वेश्चन, जो हमारी क्यूरी होती है वो एक साथ ऐसी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए यूट्यूब के वीडियो से सीखने में थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन आप पूरी ट्रेडिंग यूट्यूब से सीख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन YouTube पे रैंडम वीडियो होने की वजह से उसमें देर लग सकती है, इतनी सी बात है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा YouTube का, तो एक अच्छा मेंटर ढूंढो जो कि ना शो अप करता हो, वो BMW, मर्सिडीज, फरारी ऐसे शो अप किए बिना सिर्फ अच्छी तरह से आपको समझ में आता है कि ये अच्छी तरह से सिखा सकता है, तो ही सीखो। ये देखो, ये जो सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके अंडर आप हमेशा देखोगे कि हमसे 20,000 30,000 स्टूडेंट ने स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट सीखा है। मुझे बताए ये 30 या 20,000 सबको प्रॉफिट हर रोज होता होगा? ये सब ने फरारी BMW ली होगी? नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको सिर्फ मार्केट को समझने के लिए इनके पास जाना होता है। इनकी स्ट्रैटेजी अगर आपके समझ में आई तो फॉलो कीजिए। मुझे तो लगता है खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? अब जब मैं घूमता हूँ ना, ट्रेडर को देखता हूँ, तो एक बात समझ में मेरे आ रही है, सबको स्ट्रैटेजी बहुत ही क्रिटिकल लगती है। ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, इसकी फॉलो करता हूँ, उसकी फॉलो करता हूँ। ये नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 6 महीने कंटिन्यू सिर्फ चार्ट को देखते रहोगे, 6 महीने तक आप कंटिन्यू चार्ट को देखते रहोगे, तो आपको मार्केट के चार्ट का कोई ना कोई पैटर्न समझ में आ ही जाएगा। और वो ऐसा पैटर्न होगा कि वो सिर्फ आपको ही समझ में आ गया है, क्योंकि ये मार्केट है ना, इसको स्काइज लिमिट, इसको कोई लिमिट नहीं है। ये आपको समझ में आएगा। सिर्फ इसको यूनिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ रूल डालने पड़ेंगे आपके खुद के, तो ये यूनिक बनेगी। कैसे? अगर आप ईएमए पे काम करते हो, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करते हो, तो सभी ईएमए में और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, तो आपको अलग क्या करना पड़ेगा, उस पर खुद का कुछ रूल डालना पड़ेगा। वो रूल क्या होगा? कोई कैंडलस्टिक होगी, कोई टाइम का जोन होगा, कोई टाइम फ्रेम होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर उस तरह से आपने किया तो यूनिक बन जाएगी, और स्ट्रैटेजी आपको बैक टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग करके आप स्ट्रैटेजी बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए। और उसको फिनिशिंग लाने के लिए एक मेंटर, अगर आपको लगे कि नहीं यार ठीक से नहीं बन रही, तो कोई मेंटर ढूंढो अच्छी तरह से, उसे उनको समझाओ कि मुझे ऐसा ऐसा मतलब हो रहा है, मुझे इसमें फिनिशिंग चाहिए। और जरूर अगर उसको आता है अच्छी तरह से, आपको फिनिशिंग वो देगा। तो 1 साल आपको मार्केट में देना पड़ेगा। आपके बड़े बड़े ड्रीम हो गए तो मार्केट आपके ड्रीम का भी आगे का पूरा कर सकता है, लेकिन आपको मार्केट को वक्त देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। मेंटर से कीजिए या फिर यूट्यूब से कीजिए, ये करिए। फिर उसके बाद क्या आता है, जब हम मार्केट में शुरू करते हैं तो एक खतरा क्या होता है, आप खतरे की बात करते हैं। जब हम मार्केट में आते हैं तो हम बहुत बिगिनर होते हैं, और मार्केट एक रूल है, मार्केट जब कोई आता है ना, उसका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करता है। बिगिनर का इतना अच्छा लक होता है, 90% बिगिनर का, कि अगर उसने 5,000 भी मार्केट में लगाए ना, शायद उसके 50,000 भी बन जाए, क्या 1 लाख भी बन जाए। इतना बिगिनर लोग होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता मार्केट में क्या करना है। वो मार्केट में रैंडमली पैसे डालता है, और रैंडमली जब जब बढ़ता है तब देखता है। लेकिन जब मार्केट में थोड़े 2-4 महीने होते हैं तो मार्केट उसे समझ में आने लगता है, और वही समझ में आना के बाद मार्केट की असली गेम शुरू होती है। मार्केट की असली गेम 2-3-4 महीने बाद शुरू होती है, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो। फिर मार्केट में आपको एम पैटर्न समझ में आता है, फिर डब्ल्यू पैटर्न देखते हो आप, फिर आप कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न देखते हो। तो ये देखने के बाद आप उसके साथ घुसने की कोशिश करते हो, और आप ट्रैप होते जाते हो। इतनी गंदी तरीके से होता है। फिर एवरेज होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है, रिवेंज होता है, सब कुछ होता है। जिंदगी में जो कुछ है ना, ये हरी और लाल कैंडल है ना, ये सिर्फ कैंडल नहीं है, ये आपके नेचर प्रेजेंट करती है, आप किस स्वभाव के आदमी हो ये प्रेजेंट करती है। और फिर इतनी गंदी तरीके से फंसते हो मार्केट में कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बिगिनर लक में हमें लगता है कि मार्केट तो मेरे समझ में आ गया है, ये तो इतना आसान है कि बोलने काम नहीं। मैं खाते वक्त ट्रेड कर सकता हूँ, मैं पीते वक्त ट्रेड कर सकता हूँ, मैं बाथरूम में जाते भी ट्रेड कर सकता हूँ। ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती। आप किसी भी समय किसी वक्त ट्रेडिंग करोगे तो आपको फंसाएगा। तो आपको लगता है कि आसान है, आज 10 बनाए कल 20 बनाऊंगा, फिर आप सपने देखते हो बड़े बड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिगिनर लोग को अवॉइड करना चाहिए, बिगिनर लोग समझ के उससे दूर रहना चाहिए। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक वक्त बाद ये हमारा साथ नहीं देगा, हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो बिगिनर लग से बचिए, स्टडी पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जब मार्केट में आते हो तो इन्फ्लुएंसर हजारों है, लाखों बढ़ेंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि मार्केट का नॉलेज फैलना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए। जो पीएनएल दिखाते हैं ना, पीएनएल, उनसे तो पहले दूर रहिए। आप बोलेगे ऐसे कैसे, पीएनएल दिखाने वाला तो ओरिजिनल ट्रेडर होता है। पीएनएल आज फॉरेक्स में तो खास करके, ये देखो, पीएनएल एडिट करना, ऐप क्लोन होना, या ये कौन सी बड़ी बात नहीं। और आप किस किस के पीएनएल कब कब देखोगे और कितने दिन देखोगे। जो आज ट्रेडर, समझ लो आज मैंने प्रॉफिट किया और आज आपको दिखाया, तो मैं क्या प्रॉफिटेबल हूं? कल मैंने बड़ा लॉस किया तो फिर मैं लॉसेबल ट्रेडर बन गया। 1 महीने का मेरा पीएनएल पॉजिटिव है, लेकिन 1 साल का निगेटिव है, तो क्या हुआ?
तो इसमें झंझट में मत पड़िए, क्योंकि आप उसका पेनल ग्रीन हो या रेड हो, आप उसकी ज़िंदगी तो आप जियोगे नहीं, या वो आपका घर नहीं चलाएगा या आप उसका घर नहीं चलाओगे। आप सिर्फ इतना देखो कि ये जो बंदा कोई सिखा रहा है या दिखा रहा है, ये जेन्युइन बातें कर रहा है क्या, ये लॉजिकली बातें कर रहा है क्या, हवा में बातें कर रहा है, इसको ये कुछ हमें 4 चीज़ें नॉलेज की बता सकता है क्या, इससे कुछ फायदा हो सकता है क्या, और मैं इससे कुछ 4 पैसे कमा सकता हूं क्या। आप 100% दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते ना, आप खुद की स्ट्रैटेजी होगी, खुद का कुछ बनाओगे तो इसमें इसकी मदद हो सकती है क्या। सिर्फ इतना देखो, इतना देखने के बाद अपना खुद का शुरू कीजिए और अपनी जर्नी प्रॉफिटेबल कीजिए। अपना पैनल खुद को रोज ग्रीन देखने की, ग्रीन कैसे हो सकता है इसकी कोशिश कीजिए, ना कि इसका ग्रीन है क्या, उसका रेड है क्या, आज इसको क्या हो गया, इसका कमेंट हो गया। अगर आप मेरे वीडियो देखोगे ना, मेरे बहुत कम फॉलोअर्स है, मालूम है क्यों? क्योंकि मैं पैनल कभी दिखाता ही नहीं, क्योंकि पैनल गेम इतना गंदा है ना, जो बड़े बड़े ना उनकी मतलब फट गए इस पैनल की वजह से। क्यों? फिर वो क्या होता है, वो नया स्कीम आ चुका है, वो एक्सपोज वाला, वो भी हो जाता है, फिर ये हो गया वो। क्यों मैं बताता हूँ कि दिखाना ही क्यों है, उससे क्या होगा। हाँ, कभी कभार अच्छा प्रॉफिट किया है लॉजिक के साथ बताओ, कभी कभी लॉस हुआ है लॉजिक के साथ बताओ, लेकिन वो भी लोगों को मतलब ही नहीं लगता, कि सही नहीं लगता। तो इस पैनल के गेम में मत फंसो। एक तो ट्रेडिंग है, बहुत ही मेंटली गेम है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग इस पैनल का डालोगे ना, आप अगर जब आप प्रॉफिट करते हो अपने दोस्त को दिखाते हो, जब लॉस होता है तब दिखाते हो क्या? नहीं दिखा सकते, क्योंकि मेंटल गेम में अगर आप रोज किसी को दिखाने लगे तो आपको प्रेशर आ जाएगा और आप 100% गलत राह पे जाओगे। इससे अच्छा है अपनी बात अपने खुद तक रखो। एक दिन, 1 साल 2 साल बाद अगर आप दिल से इसे प्यार करते हो, दिल से इसे स्टडी करते हो, तो आपका प्रॉफिट होना ये तय है, ठीक है। उसके बाद आप सबसे खतरा किन ट्रेडर से मालूम है क्या? बिगिनर को या जो ट्रेडिंग में आना चाहता है, जो ट्रेडर आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको मंथली 5% रिटर्न दूंगा ऐसा कहेगा, 3% रिटर्न दूंगा, 2%, 1% भी रिटर्न दूंगा कहता है ना, वो फ्रॉड है, वो 100% फ्रॉड है। कभी भी कोई भी अच्छा पैसा कमाने वाला ट्रेडर दूसरों से पैसे लेके ट्रेडिंग नहीं कर सकता। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं दूसरे को पैसे देके उससे हर महीना प्रॉफिट लूंगा, तो आप सबसे गलत रास्ते पे हो। ऐसे लोगों से, ऐसे ट्रेडर से बच के रहो, ये कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते और आपको कभी भी कुछ नहीं दे सकते। अगर आपने ये स्कीम शुरू कर दी तो आप मर गए, उसी दिन मर गए, समझ लो आप ये। और दूसरे कौन डेंजर है? जो अकाउंट हैंडलिंग करते हैं, कहते हैं कि आप ऐसा ऐसा अकाउंट बनाओ, उसमें ऐसे ऐसे डिपॉजिट करो और अकाउंट का सारा डिटेल मुझे भेज दो, मैं ट्रेडिंग करूंगा, इसमें जो प्रॉफिट होगा आधा आधा होगा। ये उनसे भी ज़्यादा खतरे वाले लोग हैं, क्योंकि अरे ये सिंपल सी बात है, आपको इतना आता है तो फंडेड अकाउंट है, इतने सारे सिस्टम आप उस पर क्यों नहीं करते? तो इन लोगों से बच के रहो, क्योंकि खुद के सपने हैं, खुद को पूरा करना है तो खुद ही उतरो, खुद ही स्टडी करो, नहीं तो ट्रेडिंग में मत ही आओ। कोई जरूरत नहीं ट्रेडिंग में आने की, बहुत सारे लाखों करोड़ इसमें लोग बैठे। आपके सपने पूरे करने तो खुद के दम पे सीख के करना पड़ेगा। ये होगी। अब इस सब में एक बात आती है, तो हम प्रॉफिटेबल कैसे बने या इसमें सक्सेस पा सकते हैं क्या, पाने के लिए क्या करना चाहिए? शायद आप सभी मेरे बातों से सहमत भी नहीं हो सकते, जो कोई होगा वो मैं दिल से बात कह रहा हूँ, समझ लो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ और यही सत्य है। शायद किसी को लगा कि ज्ञान क्या दे रहा है, लेकिन ज्ञान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना शॉप हो रहा है ना इधर, मतलब घर जाते लोगों के, ये सामने कभी नहीं आता। लेकिन जो सिर्फ ऐसा कुछ फॉरेन की ट्रिप दे गए ना, लोगों को लगता है यार ये मैं भी कर सकता हूँ। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। सक्सेस कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो आपको ट्रेडिंग को बिजनेस, एज अ बिजनेस समझ के मानना चाहिए। अब होता क्या इसमें, हम कहते तो है कि हम इसे बिजनेस समझना चाहिए, बिजनेस समझ, लेकिन बिजनेस कोई मानता ही नहीं इसे। क्यों बिजनेस नहीं मानता? क्योंकि इससे गेम ऐसा है, ये सब वर्चुअल है। हम जो हमारे अकाउंट में पैसे डालते हैं वो हमें वर्चुअली दिखता है, और इसमें जो लॉस और प्रॉफिट है वर्चुअली दिखता है ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अगर दिन भर में आपने $200 लॉस किया तो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उस रात के लिए बुरा लगता है, 2-4 दिन बाद आप भूल ही जाते हो, क्योंकि ये वर्चुअल मनी होता है। लेकिन कभी कभार जब $200 प्रॉफिट होता है ना, तब इसे विड्रॉल कीजिए, एटीएम में जाके विड्रॉल कीजिए और वो 20,000 रुपये हाथ में लीजिए। देखिए कितना बड़ा वो नोटों का बंडल होता है, वो बहुत पैसे होते हैं 20,000। वो हम ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि वर्चुअल मनी होने के कारण उसका। और एक दिन ऐसा होता है लॉस की इतनी आदत पड़ जाती है कि लॉस हुआ तो कुछ भी नहीं लगता, फिर हमारा वो ट्रेडर का जो मन है ना वो मर गया होता है। तो ये वर्चुअल मनी होने की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये आदत इतनी लगती है पूरी गंदी कि लॉस होते रहता है। और एक दिन बाद हमें समझ में जाता है कि हम 30-40 लाख 50 लाख के लॉस में। तो ये वर्चुअल मनी होने की वजह से इस तरह से होता है। तो ये वर्चुअल मनी मत देखिए, जब आपको प्रॉफिट आता है उसे विड्रॉ लीजिए और देखिए कि वर्चुअल नहीं, ये सत्य है।
अगर मनी वर्चुअल दिखता है लेकिन हमारी ज़िंदगी तो सत्य है, इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट इस मनी का हमारी ज़िंदगी में पड़ सकता है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ध्यान से बहुत ही मतलब सीरियस होकर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे क्या, फिर हमें एज अ बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं या कैसे इसे सीरियस ले सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही, या आखिरी का मेरा स्टेटमेंट होगा, अगर ये मैं जो आपके साथ बात आप बता रहा हूँ, अगर आपने इसे सीरियसली ली और सीरियसली खुद के मन के साथ अपने आईने के सामने आप खड़े रहे और खुद के मन से ये बोला जो मैं अभी आपके साथ कहने वाला हूँ, आप इतने सीरियस हो जाओगे मार्केट में कि बोलो मत। सबसे पहले उसके लिए एक रूल है, आप सीरियसली इस ट्रेडिंग फील्ड में आना चाहते हो क्या, ये पहले खुद के मन से पूछो। अगर सीरियसली ट्रेडिंग फील्ड में आना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो, खुद की जिंदगी सुधारना चाहते हो, खुद के ड्रीम पूरा करना चाहते हो, तो इसमें आगे बढ़िए। अन्यथा आप सिर्फ पार्ट टाइम देख रहे हो कुछ कबार, तो स्विंग ट्रेडिंग का ऐसा कुछ आप कर सकते हो और ज़्यादा ध्यान मत दीजिए फिर। लेकिन आपके बड़े सपने हैं तो मैं जो कह रहा हूँ सुनो, आपको आईने के सामने खड़ा रहना चाहिए और एक बात आईने के सामने खड़े रह के कहनी चाहिए कि मैं ट्रेडिंग क्यों चुना हूँ, क्योंकि मैं इस पे मेरी रोजी रोटी बनाने वाला हूँ, मेरी रोज की रोजी रोटी इस पे चलने वाली है। मेरे बेबी, अगर आपकी शादी हो गई है तो मेरे बेबी बच्चों का खर्च इस पे चलने वाला है, मेरे बच्चों का स्कूल इस पे चलने वाला है, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों का करियर मैं इस पे करने वाला हूँ, मैं मेरे सारे मेडिकल के खर्चे इस पे करने वाला हूँ, मैं मेरे ज़िंदगी के सारे सपने हैं जो एक कॉमन मैन है उसके सपने कुछ बड़े होते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़े बड़े करूँ, कुछ घर बनाऊँ, गाड़ी लूँ या फॉरेन ट्रिप करूँ, ऐसे सपने होते हर एक के होते, वो मैं पूरे करना चाहता हूँ। वो नौकरी से नहीं होने वाले, ये ट्रेडिंग कर सकता है, तो मैं सपने पूरे करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं मेरे माँ बाप को खुशी देने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं खुद को साबित करने के लिए यहाँ आया हूँ। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ट्रेडिंग करके कुछ ना कुछ कमा के एक बहुत बड़ा कुछ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने खुद से वादा किया है, अगर मैंने इतना सब कुछ इस ट्रेडिंग के लिए किया है तो ट्रेडिंग में मैं गैम्बलिंग कर सकता हूँ, ट्रेडिंग को मैं एज अ एक खेल खेलता हूँ। इस तरह कभी भी खड़ा रहा, मैंने बाय किया, इधर इधर बैठा हूँ, मैंने सेल किया, इसका सुना मैंने बाय किया, उसकी सुना मैंने सेल किया, ये कहता है इस तरह ट्रेडिंग करो मैंने की, वो कहता है उस तरह ट्रेडिंग करो मैंने की। इतना रैंडमली कर सकता हूँ मैं। अगर ये मेरा सपना है, मेरा परिवार इससे चलने वाला है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ क्या, मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा। और आप सीरियस हो जाओगे और सीरियस होने के बाद आप इसे शांति से रहकर एक स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम खुद की फाइंड कीजिए, उसके कुछ रूल बनाइए और वो रूल, वो स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन के साथ 2-3 महीने फॉलो कीजिए। उसके बाद जादू देखिए आप, मतलब खुद को, आपको विश्वास नहीं बैठेगा कि इतने आप आगे बढ़ चुके होंगे। उसके बाद आखिरी गेम शुरू होती है, जब आपके पास पैसा आता है ना तब सबसे ज़्यादा खतरा होता है। जब पैसा नहीं होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन पैसा आने के बाद जब पैसा होता नहीं तब हम किस तरह से ट्रेडिंग को संभल के करते हैं ना। जब पैसा आने के बाद आ गया पैसा, चलो ये भी ट्रेड लेते, वो भी ट्रेड लेते, लॉट साइज बढ़ाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा आने के बाद भी जब पैसा नहीं था तब हम किस तरह से संभल के ट्रेडिंग कर रहे थे, उसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग है हमारी ज़िंदगी है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।